मूवी राउंडअप में आज हम एक अमेरिकी थ्रिलर फिल्म नोबडी का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। हच एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति है। उसकी सफल पत्नी बेक्का से उनके 2 बच्चे हैं और हच अपने ससुर एडी की धातु निर्माण के एक कार्यालय में नौकरी करता है। उसकी दिनचर्या की एकरसता उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही है। वह एक और बेकार दिन के अंत में तकिए के दूसरी तरफ सोते हुए बिस्तर पर जाता है जिसे उसकी पत्नी ने उनके बीच रखा है। पड़ोस का कुत्ता भौंकता है। हच बिस्तर से उठता है और जांच करने जाता है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है उसे शोर सुनता है। जैसे ही घुसपैठिए घर में घुसते हैं, हच एक गोल्फ क्लब उठाता है। जब वह एक फोन कॉल करने की कोशिश करता है, महिला घुसपैठी उसे बंदूक की नोक पर रखते हुए पैसे की मांग करती है। हच महिला घुसपैठी की कलाई पर एक टैटू देखता है। घुसपैठी उसकी शादी की अंगूठी की मांग करते हैं। हच का बेटा ब्लेक नीचे दौड़ता है और दूसरे घुसपैठी से निपटता है। जैसे ही हच गोल्फ क्लब के साथ उस पर हमला करने वाला होता है, वह खुद को रोकता है और ब्लेक को घुसपैठिए को जाने देने का आदेश देता है। चोरों को भगाने देने के लिए ब्लेक अपने पिता से नाराज है। इसके बाद पुलिस जांच करने पहुंची। हच घुसपैठियों को न रोकने के अपने फैसले के बारे में गुस्से से सोचता है। उसका परिवार उससे निराश है और सोने चला गया। हच सोफे पर सोने के लिए नीचे जाता है और उसकी छोटी बेटी सैमी से बात करता है। वह अकेली है जो उसे कोई स्नेह दिखाती है। वह बताती है कि उन्हें एक बिल्ली की जरूरत है। अगले दिन ब्लेक हच से पूछता है कि क्या वह उसे वेटरन्स पर एक परियोजना के लिए इंटरव्यू दे सकता है। हच ने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक ऑडिटर था और बेक्का ने ब्लेक को इसके बजाय अपने दादाजी से पूछने का सुझाव दिया। परिवार अपना दिन शुरू करने के लिए घर छोड़ देता है। घुसपैठियों को जाने देने के लिए एक पड़ोसी हच का मजाक उड़ाता है और अपनी नई कार के बारे में डींग मारता है। उनके सप्ताह की नीरसता फिर से शुरू होती है। जब वह कारखाने में पहुंचता है तो उसका साला चार्ली उससे सवाल करता है कि उसने घुसपैठियों से क्यों नहीं निपटा। वह अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हच को एक बंदूक भी देता है। हच बंदूक रेफ्रिजरेटर के पीछे एक खाली कार्डबोर्ड बॉक्स में रखता है। एडी फिर हच से व्यापार खरीदने के हच के प्रस्ताव पर चर्चा करता है। वह कहता है कि जीवन भर की कड़ी मेहनत के बाद वह एक बेहतर प्रस्ताव चाहता है। कुछ विचारों के बाद हच ने कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया और अपने कार्यालय में छिपे एक रेडियो पर अपने भाई हैरी से संपर्क किया। वह बताता है कि वह घुसपैठियों पर हमला करने से पीछे हट गया क्योंकि वे युवा, डरे हुए और हताश थे और उनकी बंदूक भरी नहीं थी। हैरी सहमत है कि हच उसकी सही था और उसे चेतावनी देता है कि वह कुछ भी बेवकूफी न करे। हच फिर काम छोड़ता है और अपने बुजुर्ग पिता डेविड को देखने जाता है जो उससे पूछते हैं कि क्या उसे याद है कि वह कौन हुआ करता था। हच अपने परिवार को खाने की मेज के आसपास देखता है। सैमी अंदर आती है और कहती है कि उसे अपनी किट्टी बिल्ली का ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है जो उस कटोरे में था जिसमें घुसपैठिए द्वारा चुराए गए पैसे थे। हच अपने पिता को देखने के लिए वापस यात्रा करता है और उनका FBI बैज और बंदूक उधार लेता है। फिर वह विभिन्न टैटू पार्लरों में जाता है और उन्हें FBI बैज दिखाता है। एक व्यक्ति हंसता है और बताता है कि बैज 20 साल पुराना है। उन्होंने पूछा कि वह वास्तव में कौन है। वह बताता है कि वह सिर्फ एक आदमी है जो किसी को ढूंढ रहा है और अपना बिलफोल्ड निकालता है। वे उसकी कलाई पर टैटू देखते हैं, अपना रवैया बदलते हैं और उसकी सेवा के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। जब वो पूछते हैं कि वे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं तो वह काउंटर पर एक टैटू की तस्वीर की ओर इशारा करता है और वे उसे उस व्यक्ति का पता देते हैं जिस पे यह टैटू है। हच अपार्टमेंट की ओर चलता है। अंदर एक युवती केतली को उबालती है और अपने प्रेमी को बुलाती है जो उसके पीछे हच के साथ कमरे में प्रवेश करता है। वह उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाता है और मांग करता है कि वे उसकी घड़ी और बिल्ली का कंगन लौटा दें। उनका चिल्लाना उनके बीमार बच्चे को जगाता है और उसे पता चलता है कि वे हताश लोग हैं, मुश्किल से अपना पेट भरते हैं। हच बारिश में बाहर चला जाता है और गली की दीवार को बार बार घूंसा मारता है। वह उदासी और क्रोध से भस्म हो जाता है। वह बस में चढ़ता है और पीछे बैठ जाता है। तभी नशे में धुत 5 रूसी ठग बस में सवार हो गए। दरवाजा खोलते ही महिला बस चालक डरी समी नजर आ रही है। वे प्रवेश करते हैं और यात्रियों को धमकाते हैं और एक युवा लड़की को घेर लेते हैं। हच खड़ा होता है और चालक को उतरने के लिए मनाता है। वह बस का दरवाजा बंद करता है और अपनी बंदूक से सभी गोलियां खाली करते हुए ठगों का सामना करता है। हच उन्हें धमकी देता है और वे हंसते हैं। फिर वह अपनी हताशा और रोष को उजागर करता है और उन्हें बेरहमी से पीटता है। वह युवती को दौड़ने के लिए कहता है। क्रूर लड़ाई जारी है। वह देखता है कि एक आदमी अपनी बंदूक में गोलियां लोड कर रहा है। हच उसे स्टील पाइप से मारता है जिससे ठग की विंडपाइप नष्ट हो जाती है। जैसे ही हच बस छोड़ता है, वह हैरान ड्राइवर से अपने द्वारा की गई गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है और चला जाता है। वह घर लौटता है और अपनी पत्नी को अंधेरे में बैठा देखता है। वह पूछती है कि वह कहाँ गया था। वह बताता है कि यह पुराने समय की तरह था जिसे वह याद करता है। वह कहता है कि उनकी शादी में कोई अंतरंगता नहीं है
और उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि वे कौन हुआ करते थे। बेका उन्हें अलग करने वाले तकिए को हटा देती है और धीरे से उसे छूती है। अगले दृश्य में एक रूसी गुंडा यिलियन मोलिना क्लब की ओर सड़क पर चलता है। वह मंच पर गाता है, नृत्य करता है और फिर एक समूह की ओर चलता है। वह उनसे पूछता है कि क्या वे ऑप्सिप के लिए उसकी सुरक्षा सेवाओं से संतुष्ट हैं। समूह के प्रवक्ता ने यूलियन को सूचित किया कि गायन और नृत्य उनके पैसे के संरक्षक के रूप में उनमें विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। वह उनमें से एक को बहुत हिंसक तरीके से मारकर जवाब देता है और पूछता है कि क्या उनका विश्वास बहाल हो गया है। फिर वह अपने भाई के हमले के बारे में जानते हुए अपने सेल फोन का जवाब देने के लिए बढ़ता है। यिलियन अपने भाई के बिस्तर के पास खड़ा है जिसके मस्तिष्क को गंभीर क्षति हुई है। वार्ड में बुरी तरह से घायल लोगों में से एक यूलियन को मेट्रो कार्ड दिखाता है जो मारपीट के दौरान बस में रह गया था। इस बीच हच अपने दिन की तैयारी करते हुए खुश और आश्वस्त दिखता है। वह ब्लेक को कहता है कि घुसपैठियों से निपटने के लिए उसे उस पर गर्व है। उसे हैरी का फोन आता है जो उसे नाई के नाम से जाने वाले एक आदमी से मिलने के लिए कहता है। नाई ने चेतावनी दी कि ठगों में से एक यूलियन का छोटा भाई है जो एक बहुत अमीर खतरनाक गुंडा है। नाई हच को कुछ जानकारी देता है और कहता है कि यूलियन अभी तक नहीं जानता है कि हच कौन है। वह कहता है कि यूलियन अपने छोटे भाई का बदला जरूर लेगा। ऑप्सिट एक ऐसा ऑपरेशन है जो सैकड़ों मिलियन डॉलर का सौदा करता है जिसमें यूलियन वर्तमान कस्टोडियन के रूप में है। उन्हें सूचित किया जाता है कि हच के पिता शहर के एक नर्सिंग होम में रहते हैं। वे उसके स्थान को ट्रैक करना जारी रखते हैं और हच पर जानकारी के लिए जांच करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हच को किसी रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इस बीच हच खुशी खुशी अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करता है और उन्हें इटली ले जाने का सुझाव देता है। फिर वह एक कार को आता हुआ देख उन्हें तुरंत बेसमेंट में जाने का निर्देश देता है। यूलियन ने हच पर हमला करने के लिए अपने खास आदमी पावेल के नेतृत्व में एक दल भेजा है। हच अंधेरे में खड़ा होता है और पलटवार करता है जिसमें अधिकांश गुंडे मारे जाते हैं। पावेल अंत में उसे एक तेजर से वश में कर लेता है। वे हच को कार तक खींचते हैं और उसे ट्रंक में फेंक देते हैं जहां वह हथकड़ी को हटाने के लिए अपनी कलाई मोड़ देता है, एक अग्निशामक यंत्र ढूंढता है और इसका उपयोग अपने अपहरणकर्ताओं को अंधा करने और कार को ट्रैफिक लाइट में दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए करता है। हच अपने परिवार के लिए तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए घर भागता है। बेका बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। हच मृत और घायल पुरुषों को सोफे पर रखता है और बोलना शुरू करता है। वह बताता है कि वह एक पूर्व लेखा परीक्षक है, एक हत्यारा है जिसे खतरनाक लोगों को मारने के लिए खुफिया एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। उसने अपना काम पेशेवर रूप से तब तक किया जब तक कि उसने एक लक्ष्य को मुक्त नहीं होने दिया। एक बार के लिए उसने उस आदमी को मारने से पहले उसकी बात सुनी थी और पाया कि वह आदमी अपने लिए एक नया जीवन बना रहा था और बहुत खुश था। हच ने तब अपने वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध रिटायर होने का निर्णय लिया। तब से उसने अपने पुराने जीवन की यादों को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की। तभी वह खून से लथपथ कैट ब्रेसलेट को देखता है। जाने से पहले वह मरे हुए आदमियों से कहता है कि 1500 डिग्री पर हड्डी जलकर राख हो जाती है, फिर उसके तहखाने में आग लगा देता है। वह अपने अभिमानी पड़ोसी की बेशकीमती कार चुराकर भाग जाता है। कहीं और हच के पिता के लिए 2 हत्यारों के साथ एक कार नर्सिंग होम आती है। वे सीधे डेविड के कमरे में जाते हैं जहां वह सो रहा है। हैरानी की बात यह है कि डेविड आसानी से उन दोनों को मार देता है। हच फिर एडी के डेस्क पर सोने से भरा बैग खाली करता है और उसे सूचित करता है कि वह कारखाना खरीद रहा है। कहीं और यूलियन समाचार फुटेज देखता है और जानता है कि पावेल को मार दिया गया है। हच हथियारों और गोला बारूद से ढकी अपनी मेज के साथ अस्थायी रूप से कारखाने को बंद कर देता है। हैरी रेडियो पर उससे संपर्क करता है और हच उसे बताता है कि उसके पास एक योजना है। हच ड्राइव करता है जहां भीड़ पैसे गिन रही है और वो वहां आग लगाते हैं। उसने यूलियन की अमूल्य कलाकृति और संरक्षक धन के ढेर में आग लगा दी। हच फिर यूलियन से मिलने क्लब जाता है। वह एक विस्फोटक का खुलासा करता है जो उसके टेबल के नीचे छिपा है और डेटोनेटर को अपने हाथ में रखता है। हच उसे बताता है कि उसने सब कुछ जला दिया है और कहता है कि वह या तो उसके पीछे आना चुन सकता है या जो कुछ बचा है उसे लेकर अच्छे के लिए क्लब व्यवसाय से भाग सकता है। यूलियन गुस्से में अपने सभी आदमियों को बुलाता है और वे हच के कारखाने जाते हैं। डेविड और हैरी कारखाने के अंदर हैं और हच द्वारा पहले स्थापित किए गए विभिन्न हथियारों और घातक जालों का उपयोग करके गैंगस्टरों को खत्म करते हैं। वे यूलियन को छोड़कर सभी निशानेबाजों को मार देते हैं। यूलियन हैरी को गोली मारकर घायल कर देता है। हच ने बुलेट प्रूफ शील्ड से जुड़ी एक क्लेमोर खदान के साथ उस पर विस्फोट कर दिया जिससे यूलियन की मौत हो गई। वह डेविड और हैरी को धन्यवाद देता है जो पुलिस कार सायरन सुनते ही निकलते हैं। हच बेक्का को फोन करता है और एक प्यार भरा संदेश छोड़ता है। फिर उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वे उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं तो उसे बिना किसी आरोप के जल्दी से रिहा कर दिया जाता है। 3 महीने बाद बेक्का के साथ एक नया घर खरीदते समय हच को एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि उसकी सेवाएं अभी भी मांगी जा रही हैं।
अगले दृश्य में हैरी और डेविड को बंदूकों से भरे ट्रक में समुद्र तट के किनारे एक अज्ञात स्थान पर गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।